तो किसी के लिए भी नहीं आया है। ये जो प्राणी की जो मृत्यु है ना, ये 7 ही दिनों में बनती है, 8वां दिन नहीं है किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 7 ही बारों की रचना की है, 8वां बार तो कभी बनाया ही नहीं है। कहते हैं महाराज 7 दिनों की जो रचना होकर के इन 7 दिनों में ही प्राणी की मृत्यु बनती है। इन 7 दिनों में ही प्राणी की मृत्यु बनती है। आज फूट फूट करके रोने लगे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ही फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे महाराज एक बात है, मेरा कल्याण कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा। राजा परीक्षित रोने लगे, बेटे को बिठा दिया साथ में, कहने लगे जन्म जय को राज्य दे भूप परीक्षित धीर। राजा परीक्षित ने क्या किया, बेटे को बुलाया और बेटे को बुला कर जो है उनको राज सिंहासन दे दिया, राज्य दे दिया। राज्य के ऊपर बिठा करके जो है इधर राज सिंहासन के ऊपर जो है बुलाया, बेटे को बुलाया। समीक ऋषि को जब उस समाधि से जब समीक ऋषि उठे तो बेटे ने, श्रृंगी ऋषि ने पूरा हाल बता दिया कि पिताजी ऐसे ऐसे राजा परीक्षित यहाँ पे आए थे और तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाला और मैंने उनको श्राप दे दिया। मैंने कहा यदि लंघ्यते मर्यादा तत्सम सप्तम हनि राजन, तुम आज से ठीक 7वें दिन मर जाओगे। तो समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। समीक ऋषि कहने लगे सुनो बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो हमारी नगरी के राजा है, राजा जो है पूजनीय होता है, ये आपने अच्छा नहीं किया, हम उसकी प्रजा में रहते हैं, आपने उनको श्राप दे दिया, जाओ उनके पास। कहने लगे समीक ऋषि पुत्र ने कहा कि सुनो, पुत्र ने कहा श्रृंगी ऋषि ने मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब जाकर के समीक ऋषि ने संदेश भेजा कि तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उपाय कर लो। अब राजा परीक्षित के बाद क्या उपाय था, कोई बीमारी होती तो उपाय करता, धन कम था तो उपाय करता, कुछ और उपाय करता। जब मरने का ही जो है श्राप लग गया तो मर जाएगा तो क्या उपाय करता। राजा परीक्षित के पास कुछ और उपाय नहीं था, मात्र एक ही था, जन्म जय को राज्य दे भूप परीक्षित धीर, जा बैठे योगीश्वन गंगा जी के तीर। सब कुछ छोड़ दिया। ये मैया अगर हमारे को पता लग जाए ना कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, 9 दिन में मरने वाले, 15 दिन में मरने वाले हैं, किसी बुजुर्गों को क्या करे, पीजीआई वाले वापिस भेज देना कि घर में ले जाओ 7 दिन तक मर जाएगा। तो बुढ़े को पता लग जाए ना कि मर जाऊंगा तो क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा नहीं लेगा, जड़ से रिश्तेदारों को बुलाएगा, आ जाओ मिलने के लिए आ जाओ, सभी आ जाओ, थोड़ा खिचड़ी दही भल्ला लेकर के आ जाओ, सभी मिलने के लिए आ जाएंगे। बेटों को बुलाएगा, एफडी करवा लो, जमीन अपने नाम में करवा लो, मैंने फलाने जगह पैसे दिए थे उनको ले लेना, फलाना कर लेना, फलाना कर लेना। मरते समय भी मोह ममता के झंझट में ही पड़े रहते हैं, मोह माया के झंझट में पड़े रहते हैं। राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया, सब कुछ का त्याग कर दिया। राजा था, कुछ भी कर सकता था, सारा त्याग कर दिया, बेटे को दे दिया, बेटा तुम संभालो और मैं तो चला। वस्त्र पूरा त्याग कर दिया, राजघराने के वस्त्र तरुण का भी त्याग कर दिया, बिखरे हुए बाल करके साधु का रूप बना करके घर को ही छोड़ दिया और जाकर के जो है कहा, गंगा के किनारे जाकर के चुपचाप बैठ गया। जैसे ही गंगा के किनारे चुपचाप बैठ गया, सूत जी कहते हैं हे ऋषि महाराज कि जैसे गंगा के किनारे विराजमान हुआ तो वहां पे कई मिलने के लिए आ गए, राजा महाराजा मिलने के लिए आ गए। राजा तुम चिंता मत करो, डरो मत। कहने लगे यही तो बात है,
मर तो जाऊंगा, जीवन दिया है भगवान ने तो वापिस तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन जो मरने का जो डर लगता है मैं उससे घबराता हूं। बीमारी है, ठीक है, शरीर में क्या है, बीमारी है। क्यों महाराज, शरीर में बीमारी है पता है, लेकिन जब डॉक्टर सुई भरता है ना तो सुई अभी लगाता नहीं, डर पहले लग जाता है, दर्द पहले लग जाता है। राजा परीक्षित ने कहा मुझको मरने का डर लग रहा है, मरने की चिंता नहीं है, लेकिन कैसे मरूंगा उसकी चिंता है। सांप जब मुझको काटेगा, सांप काटने के लिए आएगा तो कैसे मरूंगा ये चिंता है। कोई उपाय है तो बताओ ना। किसी के पास उपाय नहीं, क्योंकि सब क्या करते हैं, मरने से सभी ही डरते हैं। और मृत्यु सत्य है, ये जीवन की सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे कौन रहने के लिए आया है, ना जाने कितने चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, लक्कर दादा, छक्कर दादा सभी चले गए, ऐसे ऐसे चले गए इस गांव से जिनको हम आज जानते भी नहीं है, जिनका हम नाम भी नहीं जानते। वो भी तो गांव के सदस्य थे, वो भी तो हमारे परिवार के ही सदस्य थे। जो चला जाता है हम उसको भूल जाते हैं। बड़ा ही तो 10 दिन तक रखते हैं, आधे महीना रखते हैं, साल रखते होंगे, 4 साल रखते होंगे, 5 साल रखते होंगे, फिर तो भैया खाया पिया मौज मनाई अपने और कुछ नहीं। जो चला गया चला गया, कैसे गया होगा, कहाँ गया होगा कोई पता नहीं है। तो गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बोलिए वृंदावन वाई के बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित नदी के किनारे बैठा है, साधु बनकर। साधु संत बहुत पहुंचे। राजन चिंता मत करो, कहले नहीं चिंता काहे की, मैं चिंता करने वाला नहीं हूं महाराज। सिर्फ चिंता एक है कि मुझे मरने का डर लग रहा है, कोई ऐसा मंत्र बता दे मैं उस मंत्र का जाप करूं और मैं खुशी खुशी मर जाऊं। सभी साधु चुप हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे आलोद्या सर्वशास्त्रायणी विचारं च पुनः पुनः। राजा परीक्षित ने कहा कि सुनो साधु संतो, हे ऋषियों सुनो, मैंने समस्त शास्त्रों का आलोडन किया, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन मृत्यु के भय को दूर करने के लिए कोई भी मार्ग नहीं मिला। सभी चुपचाप भागने लगे। साधु संत जो आते थे ना हालचाल करने के लिए, बुलावा लेने के लिए, वो भी भागते हुए चले गए। राजा परीक्षित अकेला बैठ गया, पत्थर के ऊपर बैठ गया, सोचने लगा अब क्या करूं। बार बार विचार कर रहा है, हे प्रभु। अंत में जाकर के आलोद्या सर्वशास्त्रायणी विचारं च पुनः पुनः इदम् एकं ध्यायतो नारायणो हरि। हे मैया, जब आपको अधिक दुख मिल जाए, जीवन में कभी ज्यादा दुख मिल जाए और दुख का कोई हल नहीं होता हो तो भगवान के पास हाथ जोड़ दो बस। दुख उसने दिया है ना, वो सुख भी देगा। जिसने दिया है जीवन, वो आपके जीवन की रक्षा भी करेगा। राजा परीक्षित ने क्या किया, दोनों हाथों को जोड़ दिए, भगवान से कहा हे नारायण भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हे नारायण भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम ही मेरे दुख को दूर करो। मैं मरना तो चाहता हूं, मरने से मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन कैसे मरूंगा मात्र इस बात का डर लगा हुआ है। दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगा कि सुनो, भगवान से कहा जीवन में अहंकार तो बहुत आया, हे प्रभु जब जब जीवन में अहंकार आया मैंने तुम्हारा नाम लेना छोड़ दिया। मैंने कईयों से कहा कि कुछ नहीं है भगवान, कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि प्रभु ये तुम्हारा बनाया हुआ संसार है, ये तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि है। तुम्हारे बिना तो हवा भी नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तुम्हारे बिना तो सूर्य भी आकाश में नहीं आएगा, तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी आकाश में नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो एक समय में ही, एक पल में ही इस सृष्टि को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ।
बस राजा कृष्ण ने एक ही बात कही, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, क्योंकि पुत्रों को पुत्र चाहते, माता को माता न भवती, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ और बाप के लिए तो पुत्र प्यारा होता है। मैंने अपराध किया, कौन सा अपराध किया? साधु का अपमान किया, संत का अपमान किया महाराज, लेकिन मेरे को क्षमा करो। दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगा कि सुनो, भगवान से कहा, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे